नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो वीडियो शूट कर रहा हूं इसका कोई मतलब है नहीं। एक्चुअली में वीडियो की शुरुआत में ही मैं बता दे रहा हूं, लेकिन कमेंट्स अगर आप पढ़ोगे ना तो इतने सारे थे इस चीज को लेकर कि भाई इस पे वीडियो बनाओ। मैंने एक अदानी ग्रुप पे वीडियो बनाई थी ओपन मार्केट में, तो उस पे सबसे ज्यादा थे कि भाई हिंडनबर्ग जो है ना, आप सभी को तो याद ही होगा 2023 में इसने पूरे अदानी ग्रुप की धज्जियां उड़ा दी। 70% मार्केट कैप खत्म कर दिया था। जो अदानी ग्रुप, गौतम अदानी जी डायरेक्टली बोलूं तो वो भारत के मतलब ऑलमोस्ट नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में हो गए थे। वो टॉप 20 से बाहर हो गए थे। इस कदर उनकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करा इनकी एक रिपोर्ट ने। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन विद इन अ ईयर गौतम अदानी जी ने वापस से कमबैक किया और जितने भी आरोप लगाए थे वो सब बेफिजूल के बताए गए। अमेरिका में भी और भारत की कोर्ट से भी पूरी तरीके से क्लीन चिट मिली, आप ये कह सकते हो अदानी ग्रुप को। लेकिन हिंडनबर्ग ने ना सिर्फ एक ट्वीट करा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और बेफिजूल की क्यों है ये वीडियो वो भी बता रहा हूं। केवल एक ट्वीट है जिसमें कुछ मेंशन नहीं किया और उस ट्वीट ने बवाल मचा दिया है और इन्वेस्टर्स के दिमाग में डर बैठा दिया है। स्पेशली कुछ लोग अदानी ग्रुप से उसे डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसे पूरे इंडियन इक्विटी मार्केट से रिलेट कर रहे हैं। एक्चुअली में ये है क्या, इसी को मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, वैसे तो टॉपिक एकदम मेरे को लगता है कि बेफिजूल है, लेकिन मजा बहुत आएगा। मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जरूर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना, हिंडनबर्ग रिसर्च जो है उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट करा है, बिग सून इंडिया, समथिंग बिग। बिग को हाईलाइट करा है उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में और सून इंडिया लिख दिया, यानी कुछ बड़ा भारत देश में होने वाला है। अब ऑब्वियस है हिंडनबर्ग रिसर्च है ये भैया, तो शॉर्ट को लेकर होगी रिपोर्ट और इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट कुछ भी कह लीजिए उससे रिलेटेड है। और तो कुछ बोलेंगे नहीं कि भाई पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, हो जाए ना। ये स्टॉक मार्केट के ही है और ये शॉर्ट सेलर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मंदी के बारे में सोच रहे हैं। अब वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में सोच रहे हैं या पूरे देश के बारे में, ये देखने वाली बात है। ये ट्वीट इनका जो आया है हिंडनबर्ग का, ये 10 अगस्त को आया आई थिंक, यानी आज के दिन ही आई थी जहां तक मेरे को लग रहा है। एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं पता चल रहा है कि ये कब आया है, बट ये जो रिपोर्ट मैं बिजनेस टुडे डेस्क पे पढ़ पा रहा हूं ये 10 अगस्त की है। ये रिसर्च रिपोर्ट भी अगर मेरे को मिल जाएगी कब की है तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे को लगता है ये आज की तो नहीं होनी चाहिए। आज की होती तो फिर कमेंट कल कैसे आ सकते थे। ठीक है, तो बड़ा तंगड़ा हुआ है। समथिंग बिग सून इन इंडिया, हिंडनबर्ग हिंट्स एट अनदर रिपोर्ट आफ्टर अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के बाद एक बार कुछ हिंट दे रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं है, किसी पे अभी नाम नहीं लिया, कोई देश नहीं, कोई कुछ नहीं, बस भारत में कुछ बड़ा होने वाला है वो ये कह रहे हैं। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं करा। ये अपडेट आते हुए दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि किसकी तरफ इनका इशारा है। तो देखो, मैं आपके साथ कुछ बड़ी बातें बताता हूं। अब भैया इन्होंने तो इतना ही लिखा है, इससे ज्यादा हम इनको कैसे कुरेद पाएंगे, कुछ है ही नहीं तो कैसे कुरेद। बस हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि भैया नेगेटिव शॉर्ट को लेकर होगी और किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पूरे इक्विटी मार्केट के लिए इसके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता जब कुछ बताया ही नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा है मुझे क्या पता, मेरे मन में क्या चल रहा है आपको क्या पता। एक हेडलाइन ही तो दी है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है किसी को नहीं पता। वो ज्योतिषी होते हैं ना, वो कहते हैं भाई साहब आपकी जिंदगी में परेशानी है, तो हर बंदे की सिर्फ अचानक से दिमाग पहुंचता है हाँ भाई मेरी जिंदगी में तो परेशानी है। तो वही वाला केस है। इन्होंने एक हेडलाइन दे दिया, उससे रिलेट करते रहो कुछ भी। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर, पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर। अगर मैं अदानी ग्रुप की बात करूं तो मेरे को अभी पर्सनल लेवल पे कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है, और आ जाए बात अलग है। बट मेरा पूरे भारत को लेकर या पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड को लेकर बात करें तो भारतीय बाजार हो या फिर पूरी की पूरी इक्विटी मार्केट हो, ये यही कहती है कि हर 4 से 5 साल में एक बड़ा वाला फॉल आता है। ज्यादातर लीप ईयर में आता है जो 4 से डिवाइड हो पाती हैं। अब 2024 के बारे में मेरे को बताने की जरूरत है नहीं कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो सवाल ये उठता है क्या मार्केट टूटेगा? आपके पास कुछ बड़ा रीजन तो है नहीं तोड़ने के लिए। रीजन है मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का बड़ा पार्टिसिपेशन। देखो, अभी भारत के बाजार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? आपको, मुझे, हम सबको पता है रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो या वो डायरेक्ट इक्विटी के माध्यम से हो। और हर एक व्यक्ति सिर्फ ये सोच रहा है शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। मैं कैसे भी 10 साल रुक गया तो मैं अरबपति हो जाऊंगा, खरबपति हो जाऊंगा। इस तरीके के दिमाग में थॉट है, क्योंकि उसने वो देखा ही नहीं है। उसने वो देखा ही नहीं है कि 10 साल में तो होते हैं,
लेकिन वो 10 साल की जर्नी खा जाती है, कच्चा चबा जाती है, इतनी खतरनाक होती है। स्पेशली वो जो मार्केट टूटने के 6 महीने होते हैं, वो 6 महीने देखे ही नहीं है लोगों ने। वो इस कदर खून निकाल देते हैं शरीर में से। देखो स्टॉक मार्केट की ना एक बहुत ही प्यारी बात क्या है, ये आपसे कहता नहीं है कि बेच माल, वो आपके सर पे बंदूक नहीं रखेगा डराने के लिए, आपको मारेगा नहीं डराने के लिए, आप फिर भी डर से माल बेच देते हो। कैसे? वो नुकसान दिखाता है आपको, वो नुकसान का डर इतना दिखा देता है, इतनी ग्लोबल प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, इतनी नेगेटिव न्यूज आती है, हमारी तरफ वीडियोस आती हैं, बिजनेस चैनल्स पे नेगेटिव बातें चलती हैं कि आपका माल ऑटोमेटिकली बिक जाता है। फिर आप नहीं सोच पाते कि 10 साल से पहले पैसा आधा हो जाता है। 1 लाख लगाया, रह गया 40,000, आप पागल हो जाओगे, कहोगे यार मैं एफडी कर देता, मेरा पैसा घट तो नहीं सकता था। आप सोचोगे नहीं 40,000 वापस से 2 लाख होगा। आप ये सोचोगे यार 1 लाख की जगह आप लगाते तो दोबारा 1 लाख होता तो डबल हो जाता पैसा। अलग अलग थॉट आएंगे। तो मे बी रिटेल इन्वेस्टर जब भी टेंशन में आएगा, परेशानी में आएगा, डरेगा, तो फिर मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। इसके संकेत आए थे 2-3 दिन पहले, लेकिन वो संकेत हो गए हैं गायब। अब क्या संकेत थे वो समझो। इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स कोविड के समय पे बढ़ा था, 2008 में बढ़ा था, और जब जब मंदी की बात चली है तब तब बढ़ा। इलेक्शन वाले दिन बढ़ गया था, ठीक है, मंदी इन द मीन बड़ा इवेंट और डर बन जाए, उस दिन बढ़ जाता है मार्केट का, इंडिया विक्स बढ़ जाता है, और इंडिया विक्स बढ़ जाता है मार्केट गिर जाता है। अभी इंडिया विक्स में जब जॉब्स डेटा आया अमेरिका का, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, माफ कीजिएगा, इंडिया विक्स 50% जम कर गया। अब इंडिया विक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, अमेरिका के विक्स की बात करते हैं, सीबीओई की। वो आपके लिए सिंगल डे में उछल के डबल हो गया, 30, 32, 38 का हाई लगाया है विक्स ने। मैं आपको बताऊंगा 2008 जो सबसे बड़ा क्रैश माना जा रहा है, लेमन ब्रदर्स वाला, वो उस समय इंडिया आपका अमेरिका का विक्स 68, 65, 69 हो गया था, ठीक है, मतलब 60 से 70 की रेंज में चला गया था, वापस से गिरा, अभी 20 के करीब आ गया है। और 2020 कोविड के समय में वही विक्स आपके लिए 55 के करीब पहुंच गया था। नॉर्मल 20 के करीब रहता है, अभी 20 पे ही है। अभी 2 दिन पहले जब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया था तो वही विक्स आपका 40 चला गया था। मतलब उम्मीद यही थी गया मार्केट, लेकिन वापस से टूट गया है। तो अब वो संकेत आए थे, लेकिन विक्स वापस से नॉर्मल हो गया है। तो मेरे को लगता है डरना घबराना जरूर चाहिए, बट ओवर अभी कुछ भी नहीं, अभी पूरी तरीके से संकेत नहीं आए हैं। आने तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आएगी, तो आप सभी ने एक बार करतब तो देखा ही है उनका, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके भी पैसा बनाया जा सकता है। कोशिश करना, अगर शॉर्ट करोगे तो फिर बैठे ही रहना, कह देना इतना पैसा या तो चला जाए या बड़ा आ जाए, क्योंकि गिरेगा तो बड़ा गिरेगा, छोटा तो कुछ भी नहीं होगा बाजार में। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। बाकी हिंडनबर्ग को लेकर अभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कुछ क्लियर है ही नहीं। होप आपको सही चीजें मैं बता पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।